आपका स्वागत। और आज हम हैं दिल्ली वीमेंस प्रेस क्लब और ये प्रेस क्लब बुलाई है आज यहाँ पे प्रेस वार्ता सरदार वीएम सिंह ने एआईकेसीसी के जो संयोजक रहे हैं, जिन्होंने संसद चलो नहीं संसद घेराव करके दिखाया था। और आज जो एसकेएम में जो नेता हैं वो कोई नेता ऐसा नहीं जिनको उन्होंने माइक हैंडल ना कराया हो, मंच ना दिया हो और प्रधानमंत्री के सामने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक बहुत बड़ा सवाल लंबे समय से ये इसके लिए मेहनत कर रहे थे। और रिसेंटली उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो गन्ना किसान के लिए वो जाने जाते हैं, उनकी जो ब्याज की जो उनकी कंप्लाइंस ऑर्डर उन्होंने कोर्ट से लेट हावर्स लिया है। तो आज जब आंदोलन के इस पड़ाव पे जब प्रधानमंत्री की कॉल होती है तो इस पे एक बड़ा सवाल है न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून का। उनके हृदय में एक टीस है जो उन्होंने आज अपनी बात रखनी चाहिए। आइए बगैर विलम्ब हम उनसे सीधा इसमें तारुफ कराते हैं। वीएम सिंह जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? इतना अच्छा नहीं है पर ठीक है। जहाँ किसानों की बात आती है तो अपने आप ऊर्जा मिल जाती है। ये जो एमएसपी के लिए आपने जो बिल दिया था कृषि मंत्री को, ये कब की वो है? आपने आंदोलन के चलते आपने तैयार किया था? देखिए, क्रांति दिवस के दिन 9 अगस्त 2020 को हमने कहा था कि दिल्ली चलने की बात करेंगे और 2 दिन हम हमेशा हर साल आते हैं दिल्ली, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति। तो हमने कहा दिल्ली को घेरने की बात करेंगे फिर से। और उस समय जो है हमें फिर बाद में कॉल आती है सरकार से, राजनाथ सिंह जी के यहाँ मीटिंग होती है, कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों बैठते हैं और मीटिंग में स्पष्ट हम कहते हैं उनसे, 5 मेंबर थे एआईकेसीसी के, अकेले नहीं थे हम, सत्यवान भी थे हरियाणा के, प्रेम सिंह भी थे हरियाणा के, प्रेम सिंह गहलोत, हाँ, हनन मौला भी थे, मैं था और एक यूपी का था। क्योंकि कमेटी के बिना नहीं जाते ना हम, 5 मेंबर कमेटी थी। हमने उनसे बड़ा स्पष्ट कहा कि मंत्री जी ये बिल हमें नहीं चाहिए, हमने नहीं मांगे, पर जो प्रधानमंत्री ने 2011 में कहा एमएसपी गारंटी के ऊपर जो है एक कानून बनाने की बात, जो उन्होंने 13-14 के अपने भाषणों में कहा C2 + 50% देंगे, उनकी बात करो ना यार। और हमने राजू शेट्टी ने, हमारे साथी ने, जो 4 साल हमने घूम के पूरे देश में घूम के एक कानून बनाया प्राइवेट मेंबर बिल और वो पेश किया। पेश करने से पहले हम राष्ट्रपति से भी मिले, 21 पार्टियों से मिले, 21 पार्टियों ने कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस डाले, चेंजेस डाल के कंसेंट दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि प्रधानमंत्री साहब ने कहा एक स्पेशल सेशन बुलाओ और बिल को पारित करो। ये मुद्दा बहुत पुराना है, ये तो 2000 में हमने, आज जो आंदोलन है दिख रहा है आपको, इस आंदोलन से बहुत बड़ा आंदोलन था उस समय यूपी का, इतना बड़ा आंदोलन था। दिल्ली के आंदोलन ने प्रधानमंत्री नहीं बदला तो उत्तर प्रदेश के आंदोलन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल दिया था। इतना बड़ा आंदोलन था, मुद्दा बड़ा था, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, तब से चले आ रहा है, 2000 से चले आ रहा है। फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से आदेश लिए, 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, वो चलते आ रहा है। तो आपको अपने जीते जी उम्मीद नज़र आ रही है कि अब जब से कमेटी के नाम से इसको डाइवर्ट करके अनलिमिटेड समय के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। ये 4 दिन के बाद विंटर सेशन अभी आना है, जो विंटर सेशन चलना है। तो अगर जब आपका वो ड्राफ्ट है पेंडिंग, कृषि मंत्री के हाथ में है, रिकॉर्ड पे है इनके किस पार्टी के साइन, तो उसको कानून बनाने में यदि पवित्र हृदय है तो क्या विलंब है प्रधानमंत्री जी को? हमने वही तो कहा है, हमारा कहना यह है कि आपने पवित्र हृदय से किया है, बड़े दिल से किया है, तो बड़ा दिल यहाँ भी अपनाओ ना। हमारी आधी मांग भी नहीं मानी अभी आपने। हमारी क्या था कि अगर ये गारंटी बिल मिल जाता तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो ख़त्म चीज़ हो रही है ख़त्म कर दिया, हमें तो दिया नहीं कुछ। आज किसान को क्या मिला? आज मूंजी का रेट क्या मिल रहा है? आज गेहूँ का रेट क्या मिलेगा? बाजरे का, आज हर चीज़ का, मक्के का क्या रेट मिल रहा है? तो आज तो जैसे हम कहते हैं ना लीगल भाषा में, स्टेटस को एंटी लागू हो गया है 5 जून से पहले का, 2020 के पहले का। जहाँ था वही है, जहाँ था वही कमी है। क्या मिला? और उस समय लोगों ने कह दिया हम लोग तो सब लड़ ही रहे हैं, आप लोग वहाँ लड़ रहे थे, हम लोग वहाँ लड़ रहे थे, सब लड़ रहे हैं। और हरियाणा का संयुक्त मोर्चा तो अलग से इसमें लगा हुआ है एमएसपी के ऊपर। तो क्या आपके उनके मुद्दे में समानता है?
वो भी पहले एमएसपी को फर्स्ट मुद्दा बनाना बिल्कुल। चाहते थे। तारिक मेहता का उल्टा चश्मा, यानी कि जिसको जानबूझ के मुद्दे को उल्टा गया। और जो हरियाणा और जो पंजाब है वो 80% खरीद होती है एपीएमसी स्ट्रक्चर में, और जो रेस्ट ऑफ जो 27 जो स्टेट हैं उनको एमएसपी सीधा प्रभावित करती है। एक हरियाणा स्कीम आपके साथ निकल के आया, उन्होंने वहाँ से निष्कासन भी झेले, जैसे आपने निष्कासन झेला एमएसपी पे, उन्होंने भी कहा कि एमएसपी मुद्दा बड़ा हो और वो दोबारा से उस आंदोलन में जुटे। तो एमएसपी मुद्दा एसकेएम के लिए क्यों प्रायोरिटी क्यों नहीं है? दो कारण हैं। एक तो जो खेती करता है वो किसानों का दर्द पहचानेगा, जिसकी आमदनी खेती से आती है ना, जिसकी फसल बाढ़ में, हड़ में, सूखे में खराब हो जाती है, ओलावृष्टि से खराब हो जाती है, उसको दर्द होता है खेती का। और किताबें पढ़कर एनजीओ बनाकर जो लोग बैठ जाते हैं, जो लोग, कोई लोग जो हैं आड़ती लोग, जो साहब आदमी सबसे बड़े आड़ती होते हैं, जो आड़ती लोग पंजाब बीच में घुस जाते हैं, उनको दर्द नहीं होगा। उनका तो हींग ना फटकड़ी मुनाफा है उनका, तो भाई ले आओगे तो हम कमा लेंगे, नहीं लेके आओगे हमें देना नहीं तुम्हें कुछ। पर किसान तो उसको तो 12 महीने 24 घंटे उसी के ऊपर निर्भर रहता है ना वो तो किसान को दर्द है। बाकी लोगों को क्या दर्द? इसलिए हो सकता है कि कुछ नेता जो पहले विरोध कर रहे थे अब उसके साथ चल रहे हैं। अब तो क्या है ना, फैशनेबल हो गया, जो चीज़ चले साथ चल दो भाई। पर जहाँ एसकेएम हरियाणा ने, हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश ने एक खड़ा कर लिया कि नहीं भाई हमारा तो एमएसपी मेन है, तो आज वही तो प्रधानमंत्री से कहते हैं आपने जो किया। जबकि आंदोलन की आवाज़ भी बना है, उसी से दोबारा आंदोलन दिल्ली में कल चारों तरफ बॉर्डर पे बड़ा घेराव बन रहा है, और एमएसपी पहला मुद्दा हो, आंदोलन में एक नई ऊर्जा आ गई है। जब से आप, कोई किसान नेता आज ऐसा नहीं है, एक भी नेता चाहे वो आंदोलन में है, आंदोलन से बाहर है, जिसके लिए एमएसपी आज प्रायोरिटी मैटर नहीं है। तो ये आपके लिए एक सुखद अनुभव नहीं है कि जो लड़ाई आप चाह रहे थे शुरू से स्टार्ट हो, वो 1 साल के बाद वहीं आ गई जहाँ से आपने शुरू की थी? शमशेर भाई, मैं तो जो नेता हैं एसकेएम के, या जो एआईकेसीसी से बाहर गए हैं या बाहर निकाला, जो भी कह लो, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। देर आए सवेर आए, कम से कम एमएसपी पर आ तो गए। अब मेरा दूसरा नैरेटिव मैं क्लियर कर दूँ। एक नैरेटिव क्लियर किया जा रहा है सर, सरकार की तरफ से 4 मेंबर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पैनल में। वहाँ जो धनवंती साहब होते हैं शेतकारी से, वो कहते हैं कि इससे तो देश कर्जवान हो जाएगा, इतने लाख का बर्डन हो जाएगा, एक नैरेटिव। दूसरा नैरेटिव उनका ये कहना होता है कि जो एमएसपी है, अगर हमने उसको लीगल बाउंड कर दिया तो अनलिमिटेड प्रोडक्शन किसान कर लेगा। तो इन दोनों नैरेटिव से आप कैसे कहते हैं कि एमएसपी क्यों ज़रूरी है? इस नैरेटिव का आपके पास क्या जवाब है? पहली चीज़, अगर डीजल और पेट्रोल भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल काफ़ी दे रहा था, तो रिलायंस को परमिशन क्यों दे दी? ये तो आप फ्री ट्रेड की अगर बात करते हो तो आप जिसको भी आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपने कहा, उनने कहा कि कंगाल हो जाएगा, एक मेंबर ने कहा, वो शेतकारी संगठन आज 2 फाड़ में है, आपको मालूम है ना। बड़ा फाड़ तो राजू शेट्टी के साथ है जी, सोयभानी शेतकारी संगठन। राजू शेट्टी तो अपने राष्ट्रीय किसान मोर्चा के साथ हैं। राजू शेट्टी वही राजू शेट्टी हैं जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लागू उसमें डाला, प्रेसिडेंट ने असेंट दी उसकी, इसी को एमएसपी को लागू करने के लिए। तो ये जो लोग कहते हैं, ये आधी सोच की बात करते हैं, ये सरकारी सोच की बात करते हैं कि टालना कैसे है। वो ये बात नहीं करते हैं कि आज अगर आप कहो कि इससे कम कोई खरीदेगा तो दंड उसको मिलेगा, क्रिमिनल एक्ट होगा, तो उसका मतलब प्राइवेट ट्रेडर भी आ जाएगा। ये बात करते हैं केवल सरकार खरीदेगी केवल। लेकिन जब 3 कानून रिपील हो गए और आप एमएसपी बाउंड कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर को कर रहे हो, सरकार को बाउंड कर रहे हो, तो ओपन मार्केट भी चाहिए, बाजार भी चाहिए, चेन भी चाहिए। हाउ इट कैन पॉसिबल? ये आरटीए क्या थे पहले? ये आरटीए क्या थे? एपीएमसी के सारे जो है रजिस्टर्ड हैं क्या? बाहर भी खरीद रहे हैं, अंदर भी ले रहे हैं। वैसे ही साइलो चेन भी है पूरी आज। वैसे भी अगर साइलो चेन भी ले लें, जो भी ले लें, हम लोग कर लें, बड़ा आसान काम है, ज़रा ये रॉकेट साइंस नहीं है।
आप केवल कह दो कि एमएसपी से कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा, ऑर्डिनेंस ले आओ, एक्ट बना लो। हमने पूरा एमएसपी एक्ट आज भी दिखाया, पढ़ा है, उस पर आप बहस कर लो, पार्लियामेंट में बना लो। इसमें हर एक किसान की जीविका का सवाल उठता है कि इस पे ओपन डिबेट करने का समय आ गया, अभी पार्लियामेंट में होनी ही चाहिए इस पे। ओपन डिबेट तो बहुत बार हो चुकी। मोदी जी ने जब वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर ओपन डिबेट कराई होगी तभी तो प्रधानमंत्री से बोला, वैसे ही बोल दिया उन्होंने कि लागू करो उसको। ओपन डिबेट तो हमने भी AIKCC से पूरे प्रदेशों में जा के कराई थी। अब केवल जैसे आपने, मैं मोदी जी से पूछता हूँ कि मोदी जी आपने नोटबंदी के समय क्या ओपन डिबेट कराई थी? आप सीधा आए, आपने कहा आधी रात्रि में 500 का 1000 रुपये का बिल जो है ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। वैसे आप आ जाओ ना, आप कह दो कि आधी रात्रि के बाद MSP से कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा, कानून आ रहा है। पर नियत चाहिए। और आज की तारीख में मुझे लगता है धन्यवाद भी किया है, नहीं धन्यवाद इसलिए किया प्रधानमंत्री को, और आपको लगा है कि MSP स्टेट को टारगेट करके उन्हीं का मुद्दा था 3 फार्म्स का, उससे उन्होंने पीछा छुड़ाया है। और जो 27 स्टेट जिनका MSP था उस पर प्रधानमंत्री ने समिति की बात करके टाल गए। तो आधा अधूरा काम नहीं लगता ये? नहीं, मुझको जो लगता है, अगर आप मुझसे पूछो कि इसका मकसद क्या है वापस करने का, देखिए मैंने जो कहा, हमारे साथियों ने जो कहा, ये तो जनवरी तक तो ये सुप्रीम कोर्ट में स्टे थे। नहीं सुनिए ना, ये बिल्कुल ही अभी तो लागू ही नहीं थे ये। हमने तो उनसे ये कहा आपका धन्यवाद, हम गतिरोध तोड़ने के लिए हम सामने आ रहे थे, अब आप आ गए, आप खुद ही आ गए, आपका धन्यवाद। गतिरोध तोड़ना था ना। अब रही बात कि हमारा गतिरोध के साथ साथ ये भी था कि MSP तो हमारा मेन मुद्दा था, उसको भी बड़ा दिल दिखा के कर दूंगा भाई। कौन करेगा आज? कौन? जब वो कहते हैं हमारा प्रशासनिक आदेश है और हमारा इसके लिए CAPC बना हुआ है और लोग खुश हैं, तो आप इसको लीगल नेसेसिटी किसान के लिए क्यों मानते हैं? CACP की सिफारिश को सरकार मानती भी नहीं। CACP के आप रिटर्न्स देख लीजिए, तय तो वही करता है सर। नहीं सुनिए, CACP के जो है एनुअल रिपोर्ट देख लीजिए, वो खुद लिखता है कि इस प्रदेश में हमारी रिकमेंडेशन से MSP से कम खरीदी गई हैं। अगर कम खरीदी जा रही हैं, वही तो हम चाह रहे नहीं खरीदी जाए, बट इट इज नॉट प्यूनिटिव। वही आज जो है, जब तक लीगल एक्शन नहीं होगा, क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा किस चीज़ के ऊपर, मैं आपसे कह दूं भाई बिजली का बिल मत देना, आप कहोगे कट जाएगी, भाई मेरी गाड़ी नहीं कटेगी नहीं, तो आप कहोगे जब भरना पड़ेगा तो दंड लगेगा, मुझ पर पेनल्टी लगेगी, वो भी नहीं लगेगी, तो कोई आदमी है जो बिजली का बिल दे देगा? प्यूनिटिव एक्शन तो जरूरी है। यदि आपकी कॉल को विंटर सेशन में नहीं लेते और वो पवित्रता नहीं दिखाते किसानों के प्राथमिक मुद्दे पे, तो उसके बाद क्या एक्शन प्लान होगा आपका? अभी ऐसा है कि क्योंकि अब देर आए सवेर आए, जो लोग पहले इसका विरोध भी कर रहे थे MSP का, अब पूरा देश एक ही बात कर रहा है, बॉर्डरों पे, यहाँ वहाँ, घर में सब बात एक आवाज़ में MSP की बात है। उस पर देखते हैं कि किस तरीके से है। कोर्ट कचहरी तो पहले भी था, पर कोर्ट कचहरी में प्राइवेट ट्रेडर्स नहीं बीच में आते। सरकार को कितना फोर्स कर सकते हो, और सरकार को फोर्स करने से पूरा MSP पे नहीं खरीद कर सकती सरकार, उसमें दो राय नहीं है। पर क्या अल्टरनेट ये है कि जो मार्केट में खरीदेगा, आप दो काम करो ना, एक MSP लाओ, एक MRP लेके आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आटा जो है आप पहले कर लो कि भाई गेहूं जो है 2000 से कम कोई खरीदेगा नहीं क्विंटल का, जी जी, और आटा 3000 से कम कोई बेचेगा नहीं, इससे ज़्यादा कोई बेचेगा नहीं। दोनों को महंगाई भी कंट्रोल हो, दोनों को फायदा हो रहा है, उपभोक्ता को भी फायदा हो रहा है, किसान को भी। और असली बात तो यह है भाई कि किसान ही तो भोगता है। मैं अगर गेहूं लगा रहा हूं तो चना भी मैं खरीद रहा हूं, दाल भी मैं ले रहा हूं, लून भी मैं ले रहा हूं, हर चीज़ तो साबुन मैं ले रहा हूं, सब चीज़ तो मैं तेल में ले रहा हूं। तो किसान तो उपभोक्ता सबसे बड़ा है। एक आपने जैसे अपने मुद्दे पे आप भी अडिग हो, आपने पूरा जीवन लगा दिया और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ रही है। यदि आज सबका मुद्दा MSP है, यदि हरियाणा से, अन्य स्टेट से, SKM से कॉल आती है कि VM सिंह को साथ जोड़ के इस लड़ाई को जीता जाए MSP वाले को, तो आपका अनुभव भी है, लीगल आपकी नॉलेज भी है, आपने इतिहास भी आपका है। तो यूपी में जिस तरह से आपने गन्ने के बकाया रकम के लिए, बड़े बड़े किसान नेता थे वहाँ पे, बड़े बड़े दावे थे, अजीत सिंह कहते थे हमने 90 मिलें लगवा दी, आज वो भी उसको ब्याज नहीं दिलवा पाए। आपने ब्याज के लिए घुटने टिकाए केन कमिश्नर के, कंटेम्प्ट फाइल की, प्रेस में आपके वहाँ पे एसोसिएशन ने कंटेम्प्ट लगाया, तब भी आप वहाँ पे पेश हुए और आपने एक ऑर्डर लिया। यानी कि पंजाब
और यूपी के किसानों में जो गन्ना उत्पादक है, आपके प्रति एक क्रेडेंशियल बढ़ा है, एक विश्वसनीयता बढ़ी है, तो इसमें अगर वो जुड़ना चाहे आपसे, तो इसमें आप कैसे देखते हैं ये जो ब्याज की जो आपने, क्या ब्याज मिल जाएगा, प्रत्येक घर को कितना फ़ायदा पहुंचेगा? मैंने कभी ये बात करी नहीं, पर आपने पूछा तो मैं कर देता हूँ। 25 साल से हरियाणा के किसानों को जो ईख का रेट मिल रहा है वो मेरी लड़ाई के कारण मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ब्याज की बात तो बहुत दूर की बात है, ब्याज की बात तो दूर की बात है। ईख का रेट पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में जहाँ जहाँ मिल रहा है, आपको याद होगा 95 में, 96 की बात है, रिट पिटिशन 36889 ऑफ 1996-97, जस्टिस काटजू और जस्टिस बलबीर सिंह चौहान ने कहा था कि राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है रेट तय करने का, दिल्ली के पास अधिकार है। उस समय उत्तर प्रदेश का रेट था 72 रुपया और दिल्ली का रेट था 48 रुपया, एक तिहाई कम था। वैसे ही पंजाब का, वैसे ही हरियाणा का, सब इस हिसाब से चलता है। आज हरियाणा टॉप है, 2 रुपए आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता, पर आज टॉप तो है। पर किसने आपको अधिकार दिलवाया? वीएम सिंह ने, ना हुड्डा ने, ना आपके आज सीएम खट्टर ने, ना प्रधानमंत्री ने। वीएम सिंह लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में 5 जजों की बेंच से, जब हार गई थी सरकारें। आपको याद होगा, आपके किसानों को याद होगा, 2004-05 में बकाया पैसा मिला था सबको उस समय, हर घर में मिला था। और वहीं पर ही अम्बाला के अंदर, अम्बाला में जब वो लोग मेरे पास आए थे, सरस्वती चीनी मिल वाले, नारायणगढ़ ऐसे कोई चीनी मिल है, वो आए थे मेरे पास, सुप्रीम कोर्ट से उनको ब्याज भी दिलवाया था। तो कितने बेनिफिशरी होंगे यूपी में? काउंटिंग में आपको कितने फार्मर्स को बेनिफिट जाएगा ये यूपी के? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अखिलेश सरकार ने 2000 करोड़ रुपया माफ कर दिया था मिल मालिकों का पिछली बारी, जो मिल मालिकों को, किसानों को ब्याज देना था। कितने लोग हैं? योगी जी कहते हैं कि 47,20,000 गन्ना किसान हैं जो सोसाइटी के माध्यम से मिल को देते हैं, और 25 लाख ऐसे परिवार हैं। ये 47,20,000 परिवार हैं, 5-5 वोट होती है तो 2.5 करोड़ वो हो गया, 2.25 करोड़ हो गया। और 25 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी खतौनी नहीं चढ़ी, विरासत नहीं चढ़ी, उनकी ठेके पे ज़मीन ली है, उनके पास सट्टा नहीं है, तो वो कोल्हू और क्रशर को देते हैं, मिल को नहीं देते हैं। मतलब प्रभावित हैं वो। आपके यहाँ तो 7 मिले हैं, यहाँ तो 119 मिले हैं। मोदी जी का मॉडल था। तो जितनी संख्या आपने बताई है, इससे तो सरकार का बनना और बिगड़ना। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, जब अखिलेश ने पैसा माफ कर दिया, मैं कोर्ट जाके मैंने ठीक करा लिया, मोदी जी ने आके कहा कि मैं 14 दिन में पेमेंट कराऊंगा वरना मैं ब्याज दिलाऊंगा, गरम लोहा था, चोट मार दी। उस समय अखिलेश 300 की बात कर रहा था जीतने की, 47 सीटें आई, क्योंकि 2.5 करोड़ वोट है गन्ना किसान का। बहुत बड़ा फैक्टर है गन्ना किसान का यूपी में सरकार बनाने और बिगाड़ने का। और उस टाइम पे 2,500 करोड़ रुपए रिलीज भी किए थे शायद इन्होंने, जब बीजेपी स्टार्ट में आई थी एक बार। नहीं, रिलीज नहीं किए थे। कोर्ट ने इनसे कहा था तुम करो, कि वीएम, इन्होंने कहा साहब हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा जी हम गन्ना लगाते हैं, लोन लेते हैं सोसाइटी से, बैंकों से, अगर हम पैसा टाइम पे नहीं दे पाते पेनल्टी भी लगती है, हमें ब्याज भी देना पड़ता है, पेनल्टी भी लगती है, और ये मिल मालिक लेट पेमेंट करते हैं, इसीलिए तो हमें पेनल्टी लगती है। वो हमें जल्दी दे दें, हम भी जल्दी दे दें पैसा वापस, भाई तकाजा हम भी कर रहे हैं। पर उस पर ये होता है नहीं भाई, मिल मालिक लेट दे या नहीं दें, तुम्हें तो ब्याज देना है। मिल मालिक उसे ब्याज ले रहे हैं, कहते नहीं भाई हम ब्याज नहीं देंगे, माफ कर देगी सरकार उनका ब्याज। सरकार किसानों का ब्याज क्यों नहीं माफ करती? तो किसान ने गन्ना लगाने के लिए ऋण लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपने बताया कि गन्ना किसान तय करते हैं यूपी में किसकी सरकार बनेगी। यदि यही बात जो आप पीसी में रख रहे हैं, यही यूपी में अगर किसी मंच से आपने रख दी कि तुरंत भुगतान नहीं तो बीजेपी नहीं, तो आपकी इतना वजन है आप में कि वो आपके एमएसपी को भी मानेगी और वहाँ की सरकारें तय करती हैं आपके एक कॉल पे। देखिए अभी आपको क्या लगता है कि बिल जो वापस हो रहे हैं, जो ड्रामा हो रहा है या जो हृदय से हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, ये सब यूपी चुनाव को साथ रखते हुए हो रहा है। और जहाँ तक सवाल उठता मेरा, कहना बड़ा आसान है कि यूपी सरकार को हटा दो, बीजेपी को नहीं लेके आएंगे। मुझसे लोग पूछते फिर किसको लाएंगे? अखिलेश ने तो हमारा पहले पैसा माफ कर दिया,
मायावती ने मिले हमारी बेच दी, कांग्रेस में दम है नहीं, क्या करें? किसको लाएंगे? तो मेरा सरकार के खिलाफ नहीं है, मेरी वहां लड़ाई गन्ना किसान के लिए है और मैं कोर्ट से दिला रहा हूं। और 9 दिसंबर को देखना, मालिक ने चाहा तो ब्याज भी मिलेगा, और एक बार ब्याज मिल गया, इन्होंने क्या कर दिया, ब्याज 15% का, इस सरकार ने 7% करने की बात कर दी है। मैं फिर कोर्ट चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई 15% हमारी कम क्यों हो रहा है, हमारा भी तो कम कर दो ब्याज, जो हमने देना है तुम्हें ब्याज वो भी कम कर लो। आपका भोलापन ही आपको ले डूबता है। आज मेट्रो में इनकी ऐड चल रही है, राकेश टिकैत के संगठनों की 2 बार मीटिंग हो चुकी है सरकार के साथ। आप आंदोलनकारी बन के लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर वही कोई किसान संगठन जो आज टीवी पे है, मीडिया पे है, एसकेएम में है, यदि उन्होंने इस पे कहीं ताली बजवा दी तो आपकी लड़ाई तो फिर जीरो। देखिए, नेता बनने की होड़ नहीं है हमारे पास। किसान के घर में भला हो, उसके बच्चे खेती में वापस आए, खेती का भला हो, श्रेय कोई भी ले ले। आज आपने देखा नहीं, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति खड़ी करने का काम हमने किया, सबको इकट्ठा करने का काम हमने किया, दिल्ली लाने का काम इस कॉल हमने दिया। और जब उन्होंने कहा वीएम सिंह को बाहर निकालते हैं, कप्तान खेल के अंदर खेल चल रहा है, कप्तान प्लेयर को बाहर निकालेगा, प्लेयर कप्तान को बाहर निकालेगा। या तो प्लेयरों ने निकाला, यहाँ प्लेयरों ने जब निकाला, हमने रायता नहीं फैलाया। वही आपकी बात कि भोलापन नहीं है, रायता नहीं फैलाना, क्योंकि आम आदमी का फायदा क्या हो रहा है वो देखना है। और मैं इनसे कहता हूँ, जितने लोग बैठे हैं, जितने आपके दर्शक हैं, ये 40 नेता देश की बात करते हैं, कोई एक आदमी देश में इन 40 के नाम तो बता दे कम से कम, कौन है ये नेता? नेता बनने की होड़ लगी है भाई, मुद्दा तो पीछे चला गया। अगर शेर काटे ना, शिकार ना करे, दहाड़े भी ना, तो उसकी सिंह गर्जना का फायदा के। यदि आपने स्टैंड नहीं लिया तो मोदी पे प्रेशर कैसे पड़ेगा कि वो आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य पे फैसला ले, या मेरे ख्याल से सपना है वो पूरा मेरे ख्याल से कोर्ट के माध्यम से हमारा उत्तर प्रदेश की बात करें तो खूब प्रेशर पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि मोदी हो, योगी हो, कोई भी हो, गन्ना किसानों से इनको अगर वार्ता करनी है तो ना एसकेएम चाहिए ना आरकेएम चाहिए। भाई जब 20 साल से, क्या 27-28 साल से एक संगठन सबको नचा रहा है, पूरे देश को हक दिलवा रहा है किसानों को, तो वार्ता किसी और से तो हो नहीं पाएगी। लेकिन वो पॉलिटिकल संदेश तो नहीं दे पा रहा ना वो। हमें पॉलिटिकल संदेश देना भी नहीं है। चुनाव में किसी न किसी को मुझे तो करना है। नहीं, मुझे अब देखना है कि चुनाव से पहले पहले ये गन्ने का लोहा गर्म है, गन्ने के पैसे मिले। तभी मैं आपने देखा, मेरा ब्लड प्रेशर 4 दिन पहले 225/157 था। डॉक्टर ने कहा कि इनको भेजना चाहिए तत्काल आईसीयू के अंदर। मैं फिर भी इलाहाबाद गया। क्यों गया? मुझे मालूम था शरारत करके ये समय निकालना चाह रहे हैं। आपने एक विरासत खड़ी की है संघर्ष की, वो खराब ना हो जाए। नहीं, ये शरारत करके आगे निकालना चाह रहे हैं कि इलेक्शन निकल जाए। 3 महीने तो पड़े इलेक्शन में। जब वहां गया, देखा जज साहब भी चेंज, इनके सारे वकील साहब चेंज, और मैटर लगा ही नहीं। कोर्ट के कहने के बाद, फिक्स डेट देने के बाद भी लगा नहीं। फिर कोर्ट से कहा, भागदौड़ करी। आपको मालूम है आजकल कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर अलाउड नहीं बाहर के लोग आना, तो कुछ स्टाफ नहीं, कुछ सब किताबें पकड़ के भागदौड़ करके रखे और लगवाया। और कोर्ट की मेहरबानी है, कोर्ट ने कहा कि 9 तारीख से पहले तुम्हें करना पड़ेगा, मालिक चाहेगा होगा। हमें दबाव वहाँ डालना है जहाँ दबाव लगे, हमें दबाव दे के ना बिकना है ना किसी को खरीदने देना। एक कंपटीशन चल पड़ा, हर नेता कहता है कि मेरी दुकान बंद होगी, टिकैत कहता है कि एक तरफ फैसला ले लिया गया, रज्जेवाल भी यही कहते हैं कि एक तरफा फैसला ले लिया गया। कहीं आपका भी सॉफ्ट कॉर्नर, यदि मोदी एक तरफ से फैसला कर देते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून सीधा लागू कर देते हैं आपके बिल को संसद में, तो आपका तो ये पछतावा नहीं रहेगा कि आपको टेबल पे नहीं बुलाया? कतई नहीं, कतई नहीं, क्योंकि नेताओं की दुकान बंद कर दी उन्होंने। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि आज अगर 14 करोड़ परिवार हैं किसान, उनका भला हो। आज वीएम सिंह या नरेंद्र मोदी या आप या कोई और मायने नहीं रखते। किसान मायने 10-20 साल में ऊपर चल जाओगे। अगर यही सोच हमारे पूर्वजों की होती तो ना तो हमारे घर से साहिवाल की नस्ल आती, और ना ही आपका सोना कल्याण आता, ना सोना लिखा आता, ना गेहूं इतनी आती तो सब खा पाते। वीएम सिंह जिनको आपने दिल से बोलते हुए सुना, यदि तमाम तरह के उनके प्रयास किए गए, उनको मीडिया से साइड करने की कोशिश की, कोर्टों में रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरी दम तक किसान के लिए लड़े और कोई राजनीतिक
कदम ना उठा के आज भी किसानों के लिए अंतिम इच्छा भी यही कि न्यूनतम समर्थन मूल्य संसद से कानून बने, मुझे कोई इसमें क्रेडिट नहीं चाहिए। तो क्या किसानों को ये सोचना नहीं बनता कि इस तरह के नेता जो शीर्ष नेतृत्व हो उसमें वो मार्गदर्शक हो सकते हैं, वो दिशा निर्देशक हो सकते हैं, इनका वहाँ ना होना 1 साल तक किसान को सड़कों पर शहादत देते रहे, लेकिन आड़तियों का मुद्दा हुआ, बाजार के कानून वापसी हुए, किसान का कानून उस पर डिबेट हुई ना उस पर कोई बड़ा मुद्दा बन पाया। और अब बड़ा मुद्दा बना है तो क्या ऐसे किसान नेता को आप वापसी चाहेंगे आंदोलन में? इस पर अपनी राय कमेंट्स आप दीजिए, हम इनसे पूछ के आपके जवाब भी देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय किसान।